नया स्टॉक ऐड किया हुआ है वेलस्पन कॉर्पोरेशन। और अभी इसके बाद बात करेंगे तो कुछ चार्ट्स की बात करेंगे जो स्टॉक्स अपन प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू किए हुए थे, जो मतलब सजेस्ट किए थे या उनको रेकमेंड किए थे, ठीक है। तो पहला जो स्टॉक है वो है अवंती फीड, और अवंती फीड में देखो तो एंट्री जनरेट कल हो चुकी थी। तो आप चाहे तो कल का जो लो था वो उसका एसएल रख सकते हो, या फिर ये 797 आ रहा है पर आपको यहाँ पे राउंड फिगर करो तो 790 का एसएल रख के आप इसको ट्रेल कर सकते हो। तो ये बात हो गई अवंती की। उसके बाद बात आएगी तो स्टेरनिक्स। तो ये स्टेरनिक्स हमने भी कल इसका भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे उस ना जो ट्रेंड है ना वो रिवर्स हो रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग था ना, मतलब वो डाउन ट्रेंड में था, वो डाउन ट्रेंड इसका ब्रेक हो चुका था। और आपको ये परसों एंट्री मिल चुकी थी, परसों नहीं लिया तो कल एंट्री मिली हुई है। तो भी आपका सेम अराउंड ये एसएल आ रहा है, और वो हिसाब से इसको आप चाहे तो ट्रेल कर सकते हो। कल का अगर कैंडल का लो बना के कल का एसएल रखना है तो आप ये 2720 का एसएल रख के इसको ट्रेल कर किया जा सकता है। और उसके बाद बात करेंगे गरवारे की। तो गरवारे में जैसे आप देखो कल बात करें कि जो चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और चैनल का आज वापस तो उसने अच्छा खासा डाउन हुआ है स्टॉक, तो वहां से भी आपका एसएल और कम हो जाता है अगर आप आज मतलब ट्रेड लिया हो, या फिर आने वाले वीक में। कल तो छुट्टी है, होली है ना, तो मंडे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एसएल काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्ट्रा ट्रेड बन जाता है। और ये आएगा कैस्ट्रोल उसके बाद। तो कैस्ट्रोल में जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया था, और उसके बाद विथ वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुई थी ना, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल में काफी अच्छा वॉल्यूम था, और ये वॉल्यूम मतलब ये जो कैंडल का जो डिफरेंस है ना, जो गैप, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो अभी भी आप ये सिंगल जो लाइन चल रही है, जो जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन का आप एसएल रख के, यानी कि 229 है तो 225 पकड़ के चलो कि ये आप 225 का एसएल पकड़ के इसको ट्रेल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी एसएल आपका छोटा है। और एसआरएफ की बात जैसे हम लोग रोज कर रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में ही घूम रहा है। तो ये उसका ऑल टाइम हाई करीब करीब 3000 आ रहा है, और आज का उसका क्लोज है 2951। तो वो बोल सकते हो कि ऑल टाइम हाई के बाजू में ही है। और यहाँ पे मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये परसों एक एनएससी का केमिकल इंडेक्स लॉन्च हुआ, और उसमें एसआरएफ का अ, अ, जो वेटेज है थोड़ा अच्छा वेटेज है। उसके बाद चंबल की बात करेंगे तो चंबल ने भी जो ऑल टाइम हाई लगाया, तो उसके बाद वहां पे उसके ऊपर वहां पे उसने क्लोज दिया नहीं है, तो ये ट्रेड अभी तक बनता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो नारायण रुद्रलय है, तो इसका तो ऑलरेडी ट्रेड बन चुका है और ट्रेड चल रहा है, और आपको इसको ट्रेल करना करते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपका एसएल यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट था, ये आप बोल सकते हो ब्रेकआउट का हाई बोल सकते हो, ऑल टाइम हाई वाला जो कैंडल था वो, इसको तो उसको वो हिसाब से इसका एसएल रख के आप इसको ट्रेल किया जा सकता है। ये जो बिगेस्ट कैंडल है वो भी बना के रख सकते हो। तो ये ट्रेड हो गया आपका नारायण हृदयालय का। और इसके बाद बात करेंगे तो ये है आपका कोटक बैंक ने कल उसने ऑलमोस्ट आप बोलो कि नया हाई बनाया था, और जो हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको वॉच लिस्ट पे रखना है, नजर पे रखना है, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ नजर आए। और बात करेंगे तो ये है रेडिंगटन की। और रेडिंगटन में हम पहले से ही बोल रहे हैं कि एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और वहां से कंटिन्यू आप देखो तो ऊपर से ही नीचे आ रहा है, ठीक है। आप प्रूफ, आप अगर पहली बार ये चैनल पे आए हो, पहली बार ये वीडियो देख ले हो, तो आप पुराने 3-4 वीडियो देखोगे ना, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे सेल करना बनता था। और उसके बाद बात करेंगे तो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में भी कोई ट्रेड जनरेट हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। और जब इसके ऊपर क्लोज आ जाए, मतलब 8733 के ऊपर, तब जाके यहाँ पे कुछ ट्रेड बनेगा, तो हम उसको रिव्यू करेंगे जब वो ट्रेड बन जाएगा तभी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अबट इंडिया। तो अबट ने भी नया ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद वो कंटिन्यू नीचे आता जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड अभी बन नहीं रहा। और बात करेंगे लास्ट में वेल्सपन कॉप की। तो वेल्सपन हमने जैसे कल उसने ऑल टाइम हाई बनाया, पर आज ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि आज वो क्लोज नहीं दे पाया कल के हाई के ऊपर। तो जब ये क्लोज देगा नेक्स्ट वीक में या फिर कभी भी, तब हम देखेंगे कि उसको वो टाइम पे एंट्री लेंगे, और क्या एसएल आएगा वो भी हम वो टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ
निफ्टी की, तो निफ्टी में जैसे अपन जो स्ट्रेंगल की बात करते हैं रोज सबसे पहले, तो जो 350 पॉइंट का स्ट्रेंगल आता है ना, तो वहां पे स्ट्राइक ऑलमोस्ट वही आ रही है जो कल आ रही थी। तो कॉल साइड में आ रही है 22,850 और पुट साइड में आ रही है 22,150। तो मैंने ये प्रीमियम नोट डाउन किए हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर वो प्रीमियम में कोई मजा नहीं था, 1 रुपया 1.5 रुपये का प्रीमियम था, तो दोनों मिला के 3 साढ़े 3 रुपए का टोटल प्रीमियम मिल रहा था। तो इतने प्रीमियम में इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऊपर से ब्रोकरेज, एसटीटी, दुनिया भर के जो कॉस्ट है वो देना है, और ऊपर से मिलना है आपको 3-4 रुपया। तो चवन्नी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। और बात करेंगे क्रूड की, ये है क्रूड का चार्ट, और हमारे यहाँ पे थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है, तो ये लोड हो रहा है। तो लोड हो रहा है तब तक हम लोग कुछ आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आज स्टॉक्स में चलने वाले स्टॉक्स, चलने वाले मतलब कि जो जो स्टॉक्स ने आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है उसकी बात कर लेंगे पहले। तो आज टॉप परफॉर्म में मैंगलोर, ये एमआरपीएल है जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स 6.5% आप है। गोडफ्रे फिलिप आपका 5%, आईटीआई 5%, यूनोमिंडा साढ़े ऑलमोस्ट 5% है। और लूजर्स में, तो लूजर्स में नजर डालेंगे तो केईसी इंटरनेशनल आया हुआ है, पीबी फिनटेक आया हुआ है। पीबी फिनटेक ने तो कल एक अच्छा अनाउंसमेंट भी किया था कि वो एक अपना कोई सब्सिडरी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ठीक है। और है भारत फोर्ज और जी एंटरटेनमेंट, ठीक है। और ये पीबी फिनटेक जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मुझे लगता है वो नया सेगमेंट है, तो पब्लिक को शायद वो पसंद नहीं आ रहा है। जो नया सेगमेंट है शायद वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। तो इनका जो जो अभी प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस थे, तो वहां से वो प्रोमोटर डाइवर्सिफाई करके एक असेट हेवी बिजनेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो शायद रिटेलर्स को या ट्रेडर्स को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो 52 वीक हाई में आपका अपना सबका फेवरेट अवंती आया हुआ है। और 52 वीक लो में तो कम भी काफ़ी लंबी लाइन होगी। तो जैसे कि यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन है, आज मैं इसकी भी बात करूंगा थोड़ा, ठीक है। और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट है, बालाजी है, रूट मोबाइल है। ऑल टाइम हाई में आज कोई स्टॉक नहीं है। ऑल टाइम लो में आज 3 स्टॉक है, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये रिटेलर का फेवरेट, और एमक्योर फार्मा और डिलीवरी, ठीक है। ये न्यू एज डिलीवरी काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, पर ठीक है, और हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसे जरूरी नहीं हो, इससे भी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे ये चार्ट अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, तो वो देखेंगे। और हाँ, हाँ, तो कुछ बात और कर लेंगे स्टॉक्स की। जैसे आज न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स की जो बात करेंगे ना, तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स में आज एल को एक ऑर्डर मिला हुआ है, और ऑर्डर है एल का एक सीधा सीधा तरीका है, वो ऐसा बताता है लार्ज ऑर्डर है, मेगा है, वैसा ऑर्डर बताता है। तो यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन नहीं करता, पर अपने जो ऑर्डर होता है ना उसके नीचे मेंशन करता है लार्ज, मतलब उसका वैल्यू बनता है 2500 से 5,000 करोड़ का। तो उन्होंने एक बाहर मतलब ओवरसीज ऑर्डर कुछ मिला हुआ है उनको वाटर ट्रीटमेंट बिजनेस के लिए, और वो लार्ज ऑर्डर है। एचपीएल को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है 369 करोड़ का। और नीरज सीमेंट ने एक सतीश के साथ जेवी किया हुआ है, और ये ऑर्डर की वैल्यू है 268 करोड़। ज्योति को एक ऑर्डर मिला हुआ है जीवी पीआर इंजीनियर्स की ओर से, और ये ऑर्डर की वैल्यू है करीब करीब 10 करोड़। और इको सोलार, इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है 300 करोड़ का, और ये सोलार पावर प्लांट के लिए इनको ऑर्डर मिला हुआ है। और एक पेरिन एंटरप्राइज है, इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से, और ये कुछ फर्नीचर सप्लाई का ऑर्डर है, और करीब करीब ये 29 lakhs का ऑर्डर है, छोटा सा ही ऑर्डर है। और डायनामिक सर्विस एंड सिक्योरिटीज, इनको भी एक ऑर्डर मिला हुआ है एक 2.5 करोड़ का, 2 करोड़ 60 लाख रुपए का। और ये इनको कुछ एग सप्लाई और फिश का सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला हुआ है, और यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये 1 साल का ऑर्डर है। और लिंडे, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एशियन पेंट के साथ। तो उनको ये जो इनका नया एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, तो वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल गैसेस सप्लाई करेंगे, ठीक है। और एस्थेटिक इंजीनियरिंग, इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है, वो है 7 करोड़ का। तो ये बात हो गई ऑर्डर की। और आज मैंने जैसे मैं बात किया था प्रीमियम की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेंगल के लिए, निफ्टी स्ट्रेंगल में कॉल साइड जो बोला था कि आ रहा था 22,850 का कॉल, जिसकी वैल्यू थी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी 20 पैसा, मतलब कुछ नहीं है। क्योंकि आप जब एक ट्रेड लेते हो ना एक, तो समझ लो आप सिंगल लोड के साथ अगर ऑप्शन सेल करते हो, तभी भी आपको 20 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पर ऑर्डर का चार्ज लगता है ना। और कोटक में करोगे तो भी आपको 10 रुपए का चार्ज लगेगा। तो ये चार्ज ही इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रीमियम में कुछ बचेगा ही नहीं। जो छोटे ट्रेडर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो पुट में 22,150 का पुट आ रहा था, और उसका वहां पे प्रीमियम था 1.65 ओनली।
मतलब आज मुश्किल से 3 रुपया हुआ है प्रीमियम, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने बोला था कि विल्सन एंड सोलार की मैं बात करूंगा, तो विल्सन एंड सोलार की बात इसके लिए करना है कि आप ये जो स्टॉक है ना, वो क्या लेवल से का क्या लेवल तक आया हुआ है ना, वो बताना जरूरी है, वो समझना जरूरी है, और उसके पीछे क्या हुआ है वो समझना जरूरी है। जब मार्केट में हाइप होती है ना, जब स्टोरियां चलती है, जब कहानियां चलती है ना, तो सब कुछ चलता है। देख लो, टॉप से वो 600 पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है, और अभी चल रहा है 221। अभी स्टॉक में ऐसा क्या हुआ, तो देखो कि स्टॉक में सबसे पहला तो प्रोमोटर ने बोला था कि हम एक टारगेट उन्होंने बोला था कि हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। तो और अभी रिसेंट दिसंबर का जो रिजल्ट आया और वहाँ पे कौन कॉल हुआ, तो प्रोमोटर ने अपना गाइडेंस चेंज किया और गाइडेंस घटा के कुछ कम कर दिया। पहले कुछ 8,000 करोड़ का था और अभी कुछ 6,500 करोड़ का किया हुआ है। तो गाइडेंस कम किया, उसके चलते ये पहली सबसे पहला तो इफेक्ट वहां पे आया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट खराब हुआ, और बाद में जब मार्केट खराब होता है ना, तब पब्लिक को सब कुछ नजर में आता है। अभी देखो यहाँ पे बिजनेस कितना बड़ा है, नेट सेल्स है, आप देखो ये दिसंबर क्वार्टर की बात हो रही है, 582 करोड़, ठीक है। और उसके सामने इसका ये देखना पेट कितना आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अपन ये बात करेंगे एक बार कि इनका पेट क्या है। तो आप देखो पेट 17 करोड़ ओनली, परसेंटेज में काउंट करो, आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक क्यों गिरा हुआ है। 582 करोड़ का धंधा कर रहा है कोई, और सिर्फ लेके जा रहा है घर पे कितना, 17 करोड़, ठीक है। और बहुत ही कम, बहुत ही पेपर थीन मार्जिन में ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जब, और इनको के जब वो टाइम पे पी देखा जाए ना, इतना पी मिल रहा था, इतना पी मिल रहा था कि जैसे ये सोलर है तो सोलर तो कभी डूबने वाला ही नहीं है। अभी भी पी रेशियो देखो आप, 187 का पी है, ठीक है। तो ये कम से कम 500 ऊपर का पी था ये। तो हर एक चीज ठीक होती है, वैल्यूएबल होती है, पर एक सर्टेन वैल्यू के बाद कोई चीज की वैल्यू आप इतना नहीं दे सकते हो। 1-2 टके के धंधे में आप क्या उसको 500 का पी दोगे? पी मतलब क्या होता है, पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक साल का पी, अगर कोई स्टॉक का पी 20 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एज इट इज अगर अर्निंग करता रहा वो स्टॉक, तो 20 साल में आपका पैसा कवर होगा। और यहाँ पे अगर ये स्टॉक इतना ही अर्निंग 500 साल तक करता रहेगा ना, तब जाके आपका पैसा निकलेगा। तो सोलार का भी एक लिमिट है ना, कि कितना लोग सोलार प्लांट लगाएंगे। और जरूरी थोड़ी ना है कि सारा का सारा सोलार प्लांट इनको ही मिल जाएगा। हाँ, कोई इतना इनके पास कोई वो मोनोपोली नहीं है, या फिर कोई ऐसा क्या बोलते हैं, जो मोट बोलते हैं ना, मोट नहीं है। इसीलिए तो वो इतना पेपर थिन मार्जिन में काम कर रहे हैं, इतने चवन्नी के भाव में काम कर रहे हैं, चवन्नी के मार्जिन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से बचना है तो आप फोकस करो और अपना स्टॉक देखो, उसका कुछ एक्चुअल कुछ नहीं, कुछ ज्यादा मत देखो, तो रिजल्ट देखो, सेल्स देखो, और नेट प्रॉफिट देखो। एटलीस्ट क्या प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही है, ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है, ग्रोथ आने की, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, पर सेल्स ग्रोथ से क्या होगा। हाँ, अगर आपको माल बेचना है तो आप तो कितना भी माल बेच दो ना, अब मार्जिन कम कर दो। 1 रुपए पे मार्जिन पे आप 100 रुपए में खरीद के करके आते हो, 101 में बेचो, आपका माल बिक जाएगा। क्यों नहीं बिकेगा। तो ये काम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धंधे पे, ऐसे स्टॉक में अगर आपके पास है, आप फंसे हुए हैं, तो निकल जाओ। और हाँ, लास्ट में क्रूड का चार्ट भी ओपन हो गया, और ये देखो क्रूड क्रूड कुछ नहीं, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। गुड फॉर इंडिया, ठीक है। आप सीधा सीधी बात है, जितना क्रूड डाउन उतना अच्छा इंडिया के लिए। क्यों, क्योंकि अपन जो है ना, वो मोस्टली अपना जो पैसा है एक्सपोर्ट में, वो क्रूड के पीछे जाता है, क्यों हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं क्रूड, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड, ठीक है। तो आज का बस यहीं पे वीडियो क्लोज करेंगे, और मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीक, क्योंकि कल है मार्केट का होली का छुट्टी है, वो फिर सैटरडे संडे, तो ये लॉन्ग वीकेंड आ गया। तो आप टाइम है अपने पास, 3 दिन का टाइम है, आप पूरा पोर्टफोलियो आप एनालाइज करो, अपना पोर्टफोलियो देखो कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है, और नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो उसका ध्यान रखो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।